स्वागत है बच्चों आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। पिछले लेक्चर में बच्चों ऑलरेडी हमने डी मॉड्यूलेशन क्या होता है ये कवर कर रखा है। डी मॉड्यूलेशन टेक्निक, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कितने टाइप के होते हैं वो मैंने बता दिया है आपको। और आपको मैंने बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड फॉर डी मॉड्यूलेशन ऑफ एएम सिग्नल। फर्स्ट वन इज synchronous detection and second one is asynchronous detection. Synchronous detection method have already covered. In this lecture हम कवर करेंगे बच्चों asynchronous detection. ओके, तो asynchronous detection क्या होता है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि synchronous detection उस मेथड को क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें डीमॉड्यूलेशन के लिए रिसीविंग एंड पे एग्जैक्ट वैसा ही कैरियर सिग्नल जनरेट करना होता है जो हमने मॉड्यूलेशन प्रोसेस के लिए लोकल ऑसिलेटर से कैरियर सिग्नल जनरेट किया था। सिंक्रोनाइज करना होता है कैरियर सिग्नल को, इसलिए उसको हम सिंक्रोनस डिटेक्शन बोलते हैं। यहाँ इस टाइप का कोई लफड़ा नहीं है, कोई हमें कैरियर सिग्नल की आवश्यकता नहीं है जिससे हम मैसेज सिग्नल को रिकवर करेंगे, इसलिए इस मेथड को बच्चों असिंक्रोनस डिटेक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि असिंक्रोनस डिटेक्शन का क्या फंडा होता है, कैसे हम अपने मैसेज सिग्नल को इस मेथड की मदद से रिकवर करेंगे फ्रॉम आवर एएम सिग्नल। तो बच्चों आपको उसके लिए थोड़ा सा उस लेक्चर को फिर से एक बार आपको रिवाइज करना होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था एएम सिग्नल फॉर डिफरेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मैंने बताया था उस लेक्चर में कि कैसे एएम सिग्नल के ग्राफ को हम स्केच करते हैं, प्लॉट करते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू बच्चों क्या रखनी होती है, लेस देन 1 रखनी होती है। अंडर मॉड्यूलेशन का केस हमेशा लेके चलते हैं, तभी हमें रिसीविंग एंड पे हमारा जो मैसेज सिग्नल है उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम अंडर मॉड्यूलेशन के केस में मीन्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन 1 लेते हैं तो उसमें जो हमारा एएम सिग्नल का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आता है बच्चों। ठीक, तो आपको मैंने वहां पे एक इनवेलप टर्म यूज किया था। मैंने बताया था कि ये जो सिग्नल का पॉजिटिव और नेगेटिव एम्पलीट्यूड है उसे हम क्या कहते हैं, इनवेलप कहते हैं। आप देखना वो लेक्चर। तो जो एएम सिग्नल का इनवेलप था वो वेरिंग था, है ना, उसका जो एम्पलीट्यूड आ रहा था वो वेरिंग नेचर का था। ये देखो, ये है इसका इनवेलप, ये है पॉजिटिव और ये इधर वाला क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो हम सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव इन्वेलप को ही कंसीडर करके आपको समझाएंगे इस मेथड को। तो यहाँ देखिए हमने पॉजिटिव इन्वेलप ले लिया और मैंने आपको बताया था कि या यहीं पे आप ध्यान से देखो बच्चों, जो हमारा इन्वेलप है एएम सिग्नल का, जो इन्वेलप है वही मैसेज सिग्नल है। क्योंकि एएम सिग्नल का मतलब ये हुआ कि हमारा कैरियर सिग्नल मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज होगा। यही हमारा मैसेज सिग्नल है। ठीक है, कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यही तो एम होता है। तो ये जो है, जो हमने यहाँ पे कैरियर सिग्नल बनाया है उसका जो इन्वेलप है बच्चों, वही इन्वेलप क्या है, हमारा मैसेज सिग्नल है। तो अगर हम इस एएम सिग्नल से इसके इन्वेलप को डिटेक्ट कर लें, इसके इन्वेलप को एक्सट्रैक्ट कर लें, तो हमें हमारा मैसेज सिग्नल ऑब्टेन हो जाएगा। चूंकि इस मेथड में हमें एएम सिग्नल के इन्वेलप को डिटेक्ट करना होता है, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज इन्वेलप डिटेक्टर। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन्वेलप डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात कि क्या हम इसमें कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिससे हमें हमारा मैसेज सिग्नल रिकवर हो जाता है फ्रॉम एएम सिग्नल से। हमें इन्वेलप को डिटेक्ट करना होता है और इस इन्वेलप को डिटेक्ट करने के लिए हमें एक डायोड सर्किट यूज करना होता है। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज
डायोड डिटेक्शन मेथड या डायोड डिटेक्टर, इस सर्किट को हम डायोड डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो कैसे इस डायोड सर्किट से, यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने सर्किट जो बनाया है इसमें डायोड यूज किया है और यहाँ एक कैपेसिटर यूज किया है। इस सर्किट की मदद से हम इस AM सिग्नल के इन्वेलप को कैसे हम डिटेक्ट करते हैं। तो बच्चों, आपको इसका जो वर्किंग है वो बहुत क्लियर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपने डायोड नहीं पढ़ रखा है और कैसे डायोड वर्क करता है ये आपको अभी उतना क्लियर नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको समझ में आएगा नहीं और मैं आपको यहाँ समझाऊंगा भी नहीं। बट हाँ, मैं इसको पेंडिंग में रखूँगा, इसको यहीं पे हम होल्ड करते हैं हम, और कैसे हम इस सर्किट की मदद से हम अपने AM सिग्नल के इन्वेलप को डिटेक्ट करेंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं आपको डायोड का कॉन्सेप्ट पढ़ा लूँगा तब। बच्चों, वहाँ मैं आपको बताऊंगा ये जो सर्किट हमने यूज किया है, इस सर्किट को हम पीक डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं। पीक डिटेक्टर, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। पीक डिटेक्टर का मतलब ये एक ऐसा सर्किट है जो किसी भी सिग्नल के पीक को डिटेक्ट करता है। ठीक है, और सब बच्चे ध्यान से देखो, जो ये सिग्नल है, इस सिग्नल का जो पीक है बच्चों, अगर हम उसको डिटेक्ट कर लें, यहाँ पे देखो, इसके पीक को हम डिटेक्ट कर लें, ध्यान से देखो, ये देखिए, इस सिग्नल के हम पीक को डिटेक्ट कर लें, तो इसका जो पीक है बच्चों, वही क्या होगा, इस सिग्नल का क्या होगा, इन्वेलप होगा, वही हमारा मैसेज सिग्नल होगा। तो करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, हमें इस सिग्नल के पीक को डिटेक्ट करना है, और उसके लिए हम पीक डिटेक्टर सर्किट यूज करेंगे, और वो पीक डिटेक्टर सर्किट डायोड और कैपेसिटर की मदद से डिजाइन होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक्चुअली इसमें कैपेसिटर की चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और थोड़ा सा डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग समझना होगा कि कैसे डायोड कब फॉरवर्ड होगा, कब रिवर्स होगा। तो उसका अभी फंडा आपको बहुत क्लियर नहीं है, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में डायोड वाले यूनिट में। इसके बाद, इस लेक्चर के बाद हम वही शुरू करेंगे। ठीक है, तो वहाँ मैं आपको जब पीक डिटेक्टर सर्किट पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हम इस मेथड की मदद से या इस सर्किट की मदद से हम अपने इन्वेलप को, AM सिग्नल के इन्वेलप को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो करना क्या होता है, हमें इस कैपेसिटर को ऐसे क्या करना होता है, चार्ज करना होता है। तो थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। पहले क्या होता है कि हमें इस डायोड को, जैसे ही हम सिग्नल अप्लाई करते हैं, भाई इस डायोड के इनपुट में AM सिग्नल अप्लाई करते हैं, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस हम अपने आउटपुट वोल्टेज को लेते हैं, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज आता है बच्चों, वही इस सिग्नल का क्या होता है, इन्वेलप होता है। मीन्स वही हमारा क्या होता है, मैसेज सिग्नल होता है। तो होता क्या है इसमें कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो ये कैपेसिटर चार्ज होता है, और जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो राइज होगा। राइज होने का मतलब V0 भी क्या होगा बच्चों, राइज होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, शुरू में ऐसे V0 क्या होता है, राइज होता है। आप देखिए, ऐसे V0 राइज होता है। अब जैसे ही ये कैपेसिटर चार्ज होके अपने पीक वैल्यू पे पहुंचता है, ये डायोड रिवर्स बायस में चला जाता है। अब क्यों जाता है ये मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो आप। तो जब डायोड जब रिवर्स बायस में चला गया, अब कैपेसिटर की चार्जिंग बंद हो जाएगी, और ये जो V0 है ये यहीं पे क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा ऐसे। ठीक, और ये तब तक होल्ड होगा, इसका वोल्टेज तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक कि फिर से दोबारा ये चार्ज ना हो। तो जैसे ही, अब ये चार्ज कब होगा, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में आएगा। तो जैसे ही यहाँ पे आता है, डायोड तुरंत क्या आ जाता है, फॉरवर्ड बायस में आ जाता है। फिर जब डायोड फॉरवर्ड बायस में आएगा तो फिर ये कैपेसिटर क्या होगा, अपने पीक वैल्यू तक चार्ज होगा। यहाँ पे सिग्नल के पीक वैल्यू तक चार्ज होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, डायोड रिवर्स में जाएगा, फिर ये रिवर्स होगा, रिवर्स होगा, तो इसका जो वोल्टेज है वो क्या रहेगा, होल्ड रहेगा, फिर चार्ज होगा, फिर ऐसे होल्ड रहेगा, फिर चार्ज होगा। तो आपने देखा यहाँ पे इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमें हमारा क्या मिल रहा है, इन्वेलप मिल जा रहा है। तो बच्चों, ये जो इन्वेलप आया है, यहाँ देखिए, ये जो इन्वेलप आया है, दिस इन्वेलप इज आवर मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो ऐसे हम अपने मैसेज सिग्नल को रिकवर कर लेते हैं AM सिग्नल से।
बहुत आपको नहीं अच्छे से समझ में आया होगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं आपको पीक डिटेक्टर से कैसे इस सर्किट की मदद से हमें इन्वेलप को डिटेक्ट करना है, ये मैं आपको समझाऊंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बट आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि करना क्या है हमको इस मेथड के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा यूनिट इस लेक्चर के साथ ख़त्म होता है बच्चों। अगले लेक्चर से हम एक नए यूनिट की शुरुआत करेंगे, और मैंने जैसा कि आपको बताया कि वो यूनिट डायोड से रिलेटेड होगा। तो डायोड क्या होता है, कैसे उसकी वर्किंग होती है, उसका एप्लीकेशन क्या है, ये सारी बातें हम लोग उस यूनिट में कवर करेंगे। तो बच्चों आज इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।